अभी कुछ महीनों पहले मैंने कनिका कपूर का एक इंटरव्यू देखा। You haven't released any music with Bollywood for quite a long time. Why is that? Well, if you really want to know, I should tell you the truth. जिसमें वो बता रही थी कि वो बॉलीवुड के म्यूजिक सीन से इतने लंबे समय तक गायब क्यों रही। One company that came to me and said, "Oh, you must sign with us and we must own Kanika Kapoor." और जो उन्होंने बताया वो बहुत ही शॉकिंग था। A contract, and being told that I must sign this contract on their terms. Otherwise, they will make sure that my career is over and they would make sure that no one is going to work with me. अब मैं भी ये सोच रही थी कि इतने सारे सुपरहिट फिल्म्स में गाने गाने के बाद why suddenly she vanished? I did not sign that contract. The next thing I know was my voice was replaced. लेकिन ये दर्द सिर्फ कनिका कपूर के अकेले का नहीं है। लेकिन माफिया है, माफिया तो माफिया की चाल चलेगा। बहुत ज्यादा माफियागिरी तो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में है। Dirty gang. पीस देते हैं like an ant, they literally पीस देते हैं। and They are dangerous in doubt. They are dangerous in gangsters. मूवीज के गाने के लिए भी और कोशिश भी नहीं करती हूँ। मानो या ना मानो, our music is run by the mafia. Our labels are running this mafia game. और nobody gets the due and that's the reason also why I do not like the atmosphere and the ecosystem of the music industry. तो ये सारा खेल है रॉयल्टी का। रॉयल्टी यानी कि जब भी कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट कोई क्रिएटिव काम करता है, सपोज कोई गाना लिखता है, गाने के लिए म्यूजिक कंपोज करता है या फिर वो गाना गाता है, तो पहली बार तो उसे पेमेंट मिलता है उसके काम को करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब आगे फ्यूचर में ये गाना कभी किसी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्ले होते हैं और उससे जो इनकम जनरेट होती है या फिर कोई लाइव स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इस गाने को चलाकर जो इनकम जनरेट होती है तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज उन क्रिएटिव आर्टिस्ट को भी जाना चाहिए। इसे रॉयल्टी कहते हैं। तो रॉयल्टी सब चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब यार 2020 में एक छोटी सी चिंगारी छेड़ी गई थी जिसके बाद पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री के आर्टिस्ट लोगों को ये उम्मीद लगने लगी थी कि शायद अब कुछ चेंज हो। इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना पड़ेगा मुझे। और अब तो तू की लायक है, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। लेकिन फिर 2023 के आते आते ये भी एक धोखा लगने लगा। और अब तो कनिका कपूर भी थक कर अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक यूट्यूब पर लेकर आ गई हैं। तो एक तरफ तो जहां ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हाउसेस और सिंगर्स एंड कंपोजर्स यूट्यूब की ताकत से अपना इंडिपेंडेंट लेबल लॉन्च कर रहे हैं, Was independent music. कि we launch our own music label. तो वहीं पर बात है 2021 बहुत सारे बड़े म्यूजिक लेबल्स जिनमें वो पापा का लेबल भी शामिल है, उन्होंने फाइनली ना नुकर करने के बाद IPRS को ज्वाइन कर ही लिया। This collaboration between T-Series and IPRS, how did that happen? IPRS जिसका फुल फॉर्म है इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी। इसका काम है कंपोजर्स, लिरिसिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स को रॉयल्टी दिलवाना। अब जहां पर पापा का लेबल तो अब IPRS का मेंबर बन चुका है, मतलब ना करते हुए फाइनली मजबूरी में बनना पड़ा। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में आज भी वो सारी चीजें हो रही हैं जो 2020 और 2020 से पहले हो रही थी। बस फर्क इतना है कि आज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ये कोई हॉट टॉपिक नहीं है और इस पे वीडियोस नहीं बन रहे क्योंकि अब ये वायरल कंटेंट नहीं रहा।